अय आबरूद गंगा इतना है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मेरे मरहूम दादा जान खुद एक बहुत बेहतरीन खत्तात थे। वो जब बचपन में मेरे हरफों को देखा करते थे तो बड़ी तारीफ़ करते थे और ये कहते थे कि यही लड़का मेरे ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर देगा। कैलीग्राफी एक ऐसी मंजर कला है, इसमें इंस्ट्रूमेंट, ब्रश, मुख्तलिफ़ किस्म के कलम और स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अल्फाजों को खूबसूरत तरीके से लिखा जाता है जिससे वह आम लफ्ज़ भी खूबसूरत दिखते हैं। कैलीग्राफी का इतिहास बरसों पुराना है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब न सिर्फ कैलीग्राफी के शौकीन थे बल्कि वो खुद भी कुरान की कॉपीज़ कैलीग्राफी में तैयार करते थे। यही नहीं, आपको बता दूं, देश के संविधान को भी कैलीग्राफी में तैयार किया था। प्रेम बिहारी रायज़ादा ने अपनी बेहतरीन कैलीग्राफी से संविधान को तैयार किया। आज मेरे साथ मौजूद हैं कैलीग्राफी में जाना पहचाना नाम, अजीम शख्सियत मोहसिन उल हक साहब। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी तालीमियात के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ से आपने तालीमियात हासिल की और इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी कैलीग्राफी में आने के लिए? देखिए, मैं आबाई तौर पर उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं वहीं पर पैदा हुआ, मेरी पैदाइश उड़ीसा की है, वहीं पे पला बढ़ा। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं हुई, मेरी सेकेंडरी और मेरी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन जो है वो उड़ीसा में हुई। फिर इसी कैलीग्राफी के शौक़ ने मुझको दिल्ली खींच लाई। हम शायरों को सुनते हैं तो उनकी शायरी से रूबरू होते हैं, किस तरह से वो अंदाज में उन्होंने पढ़ी। तो आपको ये शौक़ कैसे जहन में आया, जहनियत में आया कि नाम आपने उसको किसी को देखकर आपने स्टार्ट किया गया हो, कैसे, उसके बारे में बताइए। मेरे मरहूम दादा जान खुद एक बहुत बेहतरीन खत्तात थे, लेकिन वो जमींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्होंने कभी खत्ताती को एक पेशा नहीं बनवाया, लेकिन वो एक आला दर्जे के खत्तात थे। वो जब बचपन में मेरे हरफों को देखा करते थे तो बड़ी तारीफ़ करते थे और ये कहते थे कि यही लड़का मेरे ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर देगा। और हुआ भी वही। जब मैं आहिस्ता आहिस्ता 5th क्लास तक को पहुंचा, तब टीचरों के दरमियान, मेरे दोस्तों के दरमियान, हम जमात साथियों के दरमियान में मेरी लिखाई की बड़ी तारीफ़ होने लगी। जब मैं हाई स्कूल तक पहुँचा तब खत्ताती एक परवान चढ़ने लगी। दूर दराज के लोग भी पता करने के लिए आते थे और मेरे गांव मोहल्ला के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, कोई भी अच्छा चीज़ हो, कोई शादीनामा हो, कोई और कुछ पैगाम हो, कोई खुशामदीद का कोई मैसेज हो, तो वो लिखने के लिए मुझको जिम्मेदारी दिया करते थे। यहाँ से मेरे कैलीग्राफी की सफ़र शुरुआती दौर में शुरुआत हो गई। आपसे अभी जिक्र हो रहा था और आप बात बता रहे थे मुझे कि ना मैं इस सफ़र की शुरुआत उड़ीसा से हुई, फिर उसके बाद आपने ये दिल्ली आने का रुख तय किया और अब आप इस मुकाम पे हासिल हैं। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा कैलीग्राफी में आने के लिए? देखिए, उड़ीसा जो सूबा है हमारे हिंदुस्तान का, वो एक गरीब सूबों में शुमार किया जाता है। वहाँ पर इतने सारे सहूलियात फराहम नहीं हैं, लेकिन उसी चलते में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में ये हमारी जो खत्ताती का जो मामला है ये खूब परवान चढ़ा। यहाँ दिल्ली आने के बाद में काफ़ी खत्तातों के साथ में भी मेरी मुलाकात हुई, पुरानी लोगों के साथ में भी मुलाकात हुई, पुराने खत्तात जो थे, और उसके साथ साथ में इसको पेशा वराना तरीके से निखारने का और निभाने का मुझे बहुत बड़ा मौका मिला। एक नाम का जिक्र मैं करूँगा, हमारे डॉक्टर अहमद वसी साहब। डॉक्टर अहमद वसी साहब वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक थे, लेकिन वो खत्ताती के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो बड़े खत्तात तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सहूलत फराहम किया। सर, तभी बैकतामना जब आपसे बात हो रही तो आप कह रहे हैं ये मैं कुछ बच्चों को तालीमियात की कोचिंग भी देता हूँ, इस तरह से कैलीग्राफी सिखाता हूँ। तो ये सीखने और सिखाने का सिलसिला कब से शुरुआत हुआ, मतलब आपने कोचिंग कैसे स्टार्ट की, उसके बारे में बताइए। जब मैं दिल्ली आके खत्ताती करने लगा तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को खत्ताती सिखाने के बारे में मुझसे जो है वो मुतालबात करने लगे। तो यहाँ दिल्ली आने के बाद 10 साल के बाद में फिर मैंने जो है खत्ताती की एक कोचिंग सेंटर खोली। यहाँ पर साउथ दिल्ली में मालविया नज़दीक में मैं ये कोचिंग सेंटर में, जिसमें लड़के लड़कियाँ यानी कि मदरसे के बच्चे, ये तमाम लोगों को मैं खत्ताती सिखाता हूँ। कितने ज़ौक़ और शौक़ से देखते हैं बच्चे सीखने के लिए? देखिए, इस फ़न में एक बहुत ही खिंचाव है, एक कशिश है। ये जो हाथ का फ़न है, ये फ़न एक वो दर्जा रखता है, जो भी कुछ लिखा जाए इसमें एक मुनफरद अंदाज से लिखा जाता है। ये जाहिर सी बात है कि ये जो कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन ये जितना भी हो गया है, लेकिन अभी भी अच्छे खत्तात की खत्ताती ये जो है इसकी चाह है, इसकी डिमांड है।
मैं कैलीग्राफी 1-2 साल से सीख रही हूँ और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इसमें। अगर आप भी चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ाते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ तो रही थी, बट अभी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। सर एक इंग्लिश टीचर हैं, मैं उनके पास इंग्लिश की क्लासेस लेने आई थी। व्हेन आई सी सर दैट सर कैलीग्राफी करते हैं तो मुझे वहाँ से इंटरेस्टेड लगा कैलीग्राफी का सब्जेक्ट। तो जब से मैं सर से 2 ईयर से कैलीग्राफी सीख रही हूँ और शुरू में बहुत मुश्किलातें आई थी, मगर उसके बाद अब मैं फ्लुएंटली लिख सकती हूँ। मैं कैलीग्राफी इंग्लिश में विद अरबी के साथ कर रही हूँ और सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। एक एक हुर्फ को बहुत अच्छे अंदाज से बताते हैं कि किस तरीके से वो लिखा जाएगा। अब देखिए डिजिटलाइजेशन हो चुका है, बाज़ार में नए नए ऐप आ गए हैं। जब लॉन्च हो गए हैं मार्केट में इस टाइप से, तो वो चंद मिनट में आपको कैलीग्राफी करके दिखा देते हैं। आप कुछ भी डालें, नाम लिखना हो किसी का, तो वो चंद मिनट में आपको दे देंगे। और आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको, आने वाले वक्त में कैलीग्राफी लिखना और क्या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, ये टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुई है ये तो हुई है, लेकिन कंप्यूटर में जो चीज़ें हैं, जो भी फंड्स हैं, जितने भी हज़ारों किस्म के फंड्स हैं, ये तमाम के तमाम खत्तातों ने यानी कैलीग्राफर ने उसको क्रिएट करके डाला हुआ है। कंप्यूटर का काम है उसको एनलार्ज करना, रिड्यूस करना। कंप्यूटर आपका मनचाही डिज़ाइन नहीं दे सकता। कंप्यूटर आपके उन चीज़ों को नहीं समझता, जज्बात को, कि आप समझ लिए एक मिसाल के तौर पर फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक दवा कंपनी का कोई चीज़ को लिखना चाहते हैं या लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये कंप्यूटर के बस की बात नहीं। उसमें भी मैनुअल कैलीग्राफर अगर करेगा तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल बेहतर कर सकता है। अदरवाइज नहीं तो जो खुद खत्तात अपने हाथ से लोगो बनाता है, एम्बलम बनाता है, किसी कंपनी का नाम लिखता है या कोई खुशगवार चीज़ लिखता है, वो उससे ये पता चल जाता है कि ये तकरीब किस तकरीब से जुड़ा है, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है। उन हरफों को, उन खत्ताती को देख के ही ये महसूस होता है। आज भी अच्छे खत्तात की, चाहे डिजिटलाइजेशन कितना भी क्यों ना तरक्की कर चुका हो, उसकी डिमांड है। अच्छा, अब आप सिखाते भी हैं और एक खुद आप माहिर कैलीग्राफर हैं। इसमें मुस्तकबिल बनाना कितना अहम है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, पहले कंप्यूटर से पहले ये जिस तादाद में काम मिला करते थे वो तादाद में तो काम अभी नहीं है। यानी कि पहले हर पब्लिशर, हर प्रिंटर जो है अपना एक खत्तात लेके चलता था। इतना दुश्वारकुन काम हुआ करता था कि महीनों, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के पहले एक खत्तात को पब्लिशर लोग एडवांस पेमेंट करके चले जाते थे और इंतज़ार करते रहते थे जब खत्तात बोलता था उसको, तो फिर वो आते थे और लेके जाते थे। उस तरह का तो मामला नहीं रहा, लेकिन फिर भी अच्छे खत्तात के लिए जैसे सर्टिफिकेट राइटिंग, समझो कि कोई मैसेज राइटिंग, लोगो बनाना, एम्बलम बनाना और बहुत तरीके के काम ऐसे हैं जो वो एक अलग अंदाज रखते हैं और खत्ताती का मुस्तकबिल है इसमें। सर देखा जाए तो अलग अलग हम स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ की ज़बान चेंज हो जाती है और कहा जाता है जैसे 2 बहनों का, सगी 2 बहनें हों, उनका रिश्ता बहुत अहम होता है, तो हिंदी और उर्दू ज़बान का भी ऐसी अहम रिश्ता है। तो गंगा जमुनी तहजीब अगर देखा जाए तो उसको कितना बढ़ावा मिल रहा है कैलीग्राफी से? कैलीग्राफी एक वाहिद ज़रिया है लोगों को मुत्तहद रखने के लिए, जोड़ने के लिए, उनके तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए। वो जो जिस तरह का मामला है, यानी कि इन तमाम जो खत्ताती हैं, ये जो कैलीग्राफी हैं, उनमें से डिफ़िकल्ट कैलीग्राफी अरबी कैलीग्राफी को मानी जाती है और बाकी का जो अंग्रेज़ी, हिंदी, वो जो हैं उससे जुड़े हुए हैं। एक अरबी खत्तात अगर अंग्रेज़ी लिखेगा तो वो कहीं बेहतर अंदाज से लिखेगा। और खत्ताती जो चीज़ है ये तहजीबों को, इंसानियत को, एक भाईचारे को ये परवान चढ़ाने वाला एक कला है। अगर मैं बात करूं तो आप एक माहिर कैलीग्राफर, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसके बारे में देखा जाए तो आप कितनी तरह की, मतलब कितनी ज़बानों की कैलीग्राफी करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं तमाम ज़बानों की कैलीग्राफी करता हूँ, जैसे कि एक अरबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में हमें बहुत सारे इनाम और इकरामात से नवाजे गए हैं। हमें उड़ीसा स्टेट लेवल का भी कुछ अवार्ड मिला है और भी कई एक जगहों से, दिल्ली से, कई तंजीमों से हमको सम्मानित किया गया। हम पुरस्कृत भी हुए हैं और यहाँ पर आने से
तो हमने बड़े बड़े कॉरपोरेट जायंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के साथ में भी काम किया, यूनिवर्सिटियों के डिग्रीज लिखे, सर्टिफिकेट लिखे, एप्रिसिएशन लेटर लिखे, लेटर ऑफ थैंक्स जो होता है वो भी लिखे। यहाँ तो हमने बहुत सारे इसमें, इसके अलावा मैं उड़िया, बंगाली तक को भी लिख सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। सर मुझे अब ये बताइएगा, आप जो नए दौर के बच्चे हैं, जो नए युवा पीढ़ी है हमारी, जो आपको देख रहे हैं, तो अगर वो उनको सीखना हो तो वो कहाँ से कौन से लफ्ज़, जैसे अलिफ से बात करूँ मैं उर्दू में, तो उसको एक टेढ़ी लाइन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें जो सीख सकें, उनके क्या पैगाम देना चाहिए? किसी भी ज़बान को सीखने के लिए तो उनके हरफों को सीखा जाता है, जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं जी। जैसे कि हिंदी के अल्फ़ाबेट 37, 38, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट 26, उसी तरह के उर्दू के अल्फ़ाबेट, इसी तरह के उनके अल्फ़ाबेट और उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो किरदार है उसको सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद में फिर उस पर अबूर हासिल करने के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए उस पर मश्क करना पड़ेगा। हर्फ जो हैं वो अगर अच्छे होंगे तो हमारे तमाम एग्ज़ामिनेशन का जो बेस है जी वो लिखाई है। अगर आपकी लिखाई अच्छी है तो चाहे वो खताती ना हो, लेकिन वैसे भी जनरल हैंडराइटिंग अगर बहुत अच्छी है तो वो एक खुश करता है एग्जामिनर के जहन और दिमाग को। तो इसमें तो है, उनको शुरुआत जो करनी पड़ेगी सीखने वाले बच्चों को वो हरफों से करनी पड़ेगी। अगर उर्दू की बात की तो अलिफ, रे, दाल, वाव, अब उसमें उन्होंने सीख तो लिया, मगर तजदीद, अरम ये किस तरह से लगाएं उनको, मतलब जिसको उर्दू ज़बान उन्होंने नहीं सीखी है तो वो किस तरह से स्टार्ट करें? नहीं, हमारे उर्दू ज़बान को तो सीखने के लिए उसके पहले हरफों से शुरू करना पड़ेगा, उसके मखरज को सीखना पड़ेगा, उस पर मक्स करनी पड़ेगी, एक किसी उस्ताद के अंडर में जाना पड़ेगा। हर कोई चीज़ जो है बग़ैर उस्ताद के कुछ नहीं होता, चाहे वो जितना भी ये मश्क वाला, रियाज वाला काम है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो खताती हो, ये बग़ैर उस्ताद के होने वाले हैं नहीं। उस्ताद से कुछ गुर मंतर जिसको कहते हैं, कुछ हुनर लेकर फिर उसी को मश्क करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, आपने कई जिक्र किया, मुझे कई अवार्ड से नवाजा गया है। हाँ। तो आप जिक्र कर रहे थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हाँ, का, हाँ। उसके बारे में बताइएगा, जो वीसी साहब ने आपको नवाजा था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमने कई डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट्स लिखे, डिग्रीज लिखे, और जो है वहाँ की प्रिंटिंग का काम भी लेके हमने करवाया, जैसे वीसी रिपोर्ट छापना हुआ और कुछ छापना हुआ। और हमारे मरहूम वाइस चांसलर मुशीरुल हसन साहब के साथ में हमारे ज़ाती ताल्लुकात भी थे, वो बहुत ही पसंद करते थे। उनका जो तकरीर हुआ करता था, जो उनका जो कॉन्वोकेशन के जो स्पीच हुआ करते थे, वो हमेशा के लिए उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में रहा करते थे, तो इसलिए उसको छापने की जिम्मेदारी हमको दी जाती थी। हमने एक मुद्दत तक छापा उनका काम, तो इस तरह का है। अब एक आप शायरी का जिक्र कर रहे थे, जब उस टाइम रिपोर्ट जानी थी, उसके बारे में कुछ ऐसा किस्सा हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, नहीं, शेर व शायरी से मेरी तो बहुत ताल्लुकात हैं गहरे। तो एक बार का वाक़या है, मैं बहुत बार 2-4 बार पढ़ने के बाद में प्रोफेसर मुशीरुल हसन साहब मरहूम के पास में जब उनका वीसी रिपोर्ट का जो फाइनल कॉपी किया, उन्होंने कहा, अचानक कहा कि इसमें गलतियाँ हैं। तो मैं दंग रह गया, मैं कहा पता नहीं कैसे क्या कर लिए, लेकिन वो वाकई में एक सही मायनों में जो थे वो एक लर्नेड हस्ती थे, वो एक एजुकेशनिस्ट थे। और उन्होंने अय आबरूद गंगा इतना है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, उनकी इस चीज़ों में रहती थी। वो प्रिस्टाइन वाटर ऑफ गैंजेस डू यू रिमेंबर व्हेन आवर कारावान स्टॉप्ड एट योर बैंक, वो अंग्रेजी और उर्दू में उनके तकरीरों की ये रहा करती थी। जब मैंने देखा वाकई में उन कहने के बाद में वाकई में वो गलत थी, उसको उन्होंने मार्क कर दिया था। आबरूद को जो है आब और रे वाव दाल रूद लिखना चाहिए था, हमने उसको मिला के लिख दिया था। इस गलती की बड़ी परेशानी उनको हुई बाद में। अभी एक वाक़या, जब मेरे से आपसे बात हो रही थी, जब बात कर रहे थे, आपने एक जिक्र किया था मैं 1 मिनट में इतने कैलीग्राफी पोस्टर बना सकता हूँ, उसके बारे में बताइए। हाँ, अभी पिछले महीने की बात है। पिछले महीने में जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI वालों की जो डायमंड जुबली थी, डायमंड जुबली लिखने के लिए मुझे बुलाया गया, लेकिन उनका वक्त बहुत कम था। तो बड़े बड़े अफसरान जो थे उन्होंने जो है बड़ा परेशान थे। वो मुझे कहने लगे कि आपको 5-7 कैलीग्राफर लेके आना पड़ेगा। मैं बोला सर ऐसा है, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं 1 मिनट में 2 इन्विटेशन कार्ड आप लिख सकता हूँ मेहमानों का नाम के साथ में
गेस्ट के नेम के साथ में उनका एड्रेस भी लिख सकता हूँ। उन्होंने बोले कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं बोला कि आपके पास में कार्ड है, अगर तो दे दीजिए। तो फिर मैंने लिख के दिखाया, तो उन्होंने लिख के ही तारीफ़ किया है। उन्होंने एक बाकायदा एप्रिसिएशन लेटर दिया। इसी तरह के दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी हमारे पास में एप्रिसिएशन लेटर है, माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से, ऐसे बहुत सारे तादाद के एप्रिसिएशन लेटर हमें मिले हुए हैं। इस फन में इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, अगर इसको सही तरीके से किया जाए। बिल्कुल। बहुत आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं? नहीं, जिनकी दिलचस्पी है, जो कैलीग्राफी को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो बनाएं। इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं। इस फ़न के अंदर में हर तरह की चीज़ें हैं, वो कैरियर बना सकते हैं। और वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि डिजिटलाइज चाहे दुनिया कितना भी हो जाए, लेकिन एक अच्छे फ़नकार के लिए, एक जो दस्तकला के लिए, एक हस्तकला के लिए, एक शिल्प कला के लिए, हमेशा के लिए उसका एक ख़ास मकाम रहता है, और इस कैलीग्राफी का भी ख़ास मकाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मोहसिन उल हक साहब, एक माहिर कैलीग्राफर। इन्होंने बताया उड़ीसा से एजुकेशन हासिल की, फिर उसके बाद CBI किया, दिल्ली, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से नवाजे गए। एक किताबत करने वाले के लिए क्या क्या चीज़ें अहम हैं, किन लफ्ज़ों को, किन हुर्फ़ों को सीखना चाहिए, वो सारी बातें आज इन्होंने हमारे साथ की। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।